We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ममता बनर्जी की हार राहुल गांधी के लिए फायदा लेकर आई है? क्या विपक्ष की कमान पूरी तरह से राहुल गांधी के हाथ में जाने वाली है? और क्या ममता बनर्जी की हार से भारत बांग्लादेश रिश्तों में भी नया मोड़ आने वाला है? ये सवाल 4 मई को आए ऐतिहासिक रिजल्ट के बाद उठ रहे हैं। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्वा। राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। ममता बनर्जी, जिन्हें अग्निपुत्री कहा जाता था, उनके किले में आज ऐसी सेंध लगी है जिसने न केवल बंगाल को हिलाया है बल्कि ढाका से लेकर दिल्ली तक की सियासत की धड़कनें बढ़ा दी। यानी कि राज्य सचिवालय का पता नहीं बदला है, बल्कि इसने दिल्ली के सत्ता गलियारों में भी नई इबारत लिख दी है। ममता बनर्जी, जो कल तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे मुखर और बड़ी राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रही थी, आज अपनी सियासी जमीन बचाने के संघर्ष में पिछड़ गई। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के इन नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में अब ममता का कद वो नहीं रहेगा जो 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बना था। ये हार केवल तृणमूल कांग्रेस की हार नहीं, बल्कि विपक्ष का चेहरा बनने की उनकी महत्वाकांक्षा की भी अंत लग रहा है। सत्ता में आए बदलाव ने न केवल बंगाल की राजनीति को रीडिफाइन किया है, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की संरचना और उसकी दिशा पर भी निर्णायक प्रभाव डाल दिया है। ममता का कद, नए राजनीतिक युग का उदय। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ये नतीजे केवल एक हार नहीं बल्कि एक युग का अंत नजर आ रहे हैं। सियासत के गलियारों में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ समीकरण कुछ अलग है। बंगाल में ममता की हार राहुल गांधी के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। इस नतीजे का सबसे बड़ा असर विपक्षी एकता पर देखने को मिलेगा। अब तक ममता बनर्जी विपक्ष के अंदर एक अलग धुरी बनाने की कोशिश में जुटी हुई थी और कई बार विपक्षी गठबंधन इंडिया में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाती रही है। उनके सिर्फ सलाहकार बार बार ये संदेश देते थे कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और क्षेत्रीय दलों को आगे आना चाहिए, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ममता के कमजोर पड़ने से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के लिए रास्ता आसान हो गया है। विपक्ष के बाकी दलों के पास अब कोई बड़ा वैकल्पिक चेहरा नहीं बचता दिखाई दे रहा है, यानी कि अब कोई भी क्षेत्रीय दल राहुल गांधी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं लग रहा है, जिससे कांग्रेस फिर से केंद्र में विपक्ष की मुख्य ताकत बन सकती है और कांग्रेस एक बार फिर विपक्षी राजनीति की धुरी बन गई है। देखा जाए तो 2021 में जिस ममता बनर्जी ने खेला होवे के नारे के साथ पूरी भाजपा को चुनौती दी थी, आज उनकी अपनी जमीन खिसक चुकी है। कल तक ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जा रही थी। विपक्ष का हर बड़ा नेता कोलकाता जाकर उनसे सलाह लेता था, लेकिन इस बार की हार ने उनके उस राष्ट्रीय कद को बहुत छोटा कर दिया है। जानकारों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ममता की हार केवल तृणमूल कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक सबक है जो राष्ट्रीय नेतृत्व का सपना देखते हैं। अब विपक्ष का चेहरा बनने की उनकी महत्वाकांक्षा फिलहाल इतिहास के पन्नों में दबती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए एक नई ऊर्जा, मिशन 42 का सपना आसान। अगर भाजपा के नजरिए से देखें तो ये नतीजा, जो ये रिजल्ट है, वो पार्टी के लिए पूर्वी भारत में एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं। बंगाल लंबे समय से भाजपा के लिए चुनौती रहा है, लेकिन अब सत्ता में बदलाव के साथ पार्टी को 2029 के लिए अपनी रणनीति मजबूत करने का मौका मिल गया है। मिशन 42 यानी कि बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का सपना अब पहले से ज्यादा आसान होता नजर आ रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा ये भी है कि बंगाल की जनता ने इस बार बदलाव के लिए जो वोट दिया है उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी हैं।
ये जीत केवल चुनावी बिसात जीतने जैसी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राज्य के विकास की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को और ज्यादा मजबूत करने की। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का नया मोड़, भारत बांग्लादेश संबंध पर असर। बंगाल में हुए इस पूरे बदलाव का एक ऐसा पहलू भी है जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है, और वो है भारत बांग्लादेश संबंध। यानी कि इस चुनाव का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है, जहां सिर्फ एग्जिट पोल आने के बाद से ही बंगाल के संसद में चर्चा शुरू होने के साथ वहां के सांसद घुसपैठियों और मुस्लिमों के मुद्दे उठाने लगे। अब रिजल्ट सामने आ गए हैं और वहां क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के केंद्र सरकार बांग्लादेश के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं कर सकती। अब तक तिस्ता जल समझौता और गंगा जल बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दे ममता बनर्जी के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में पड़े थे, लेकिन अब राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार, जिसे हम डबल इंजन सरकार कहते हैं, होने से इन मुद्दों पर निर्णायक प्रगति की उम्मीद है। ढाका की संसद में भी इस जीत की चर्चा है, क्योंकि वहां की सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दे सीधे तौर पर बंगाल की सत्ता से जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर बंगाल के ये रिजल्ट सिर्फ एक राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं है, ये बदलाव विपक्ष की दिशा तय करेगा, भाजपा की रणनीति को नई ताकत देगा और भारत की विदेश नीति के कुछ अहम फैसले भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में कई सारे और भी सवाल हैं, जहां 2026 के इन रिजल्ट ने दिल्ली का रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस मौके का फायदा उठाकर 2029 में मोदी मैजिक को टक्कर दे पाएंगे? क्या बंगाल की नई सरकार उन वादों को पूरा करेगी जिन्होंने जनता का मन बदला? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं कंक्लूजन के तौर पर देखें तो 2026 के इन चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति के कैनवास पर एक नई लकीर खींच दी है। ममता बनर्जी का पीछे हटना और राहुल गांधी के लिए मैदान का साफ होना विपक्षी खेमे में एक छत्र नेतृत्व की वापसी का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। अब तक इंडिया गठबंधन जो आंतरिक खींचतान और क्षेत्रीय की महत्वाकांक्षाओं के बीच जूझ रहा था, उसके पास अब राहुल गांधी के पीछे एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प बचता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी वही सवाल है, क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा उठा पाएगी, इन्हें वोटों में तब्दील कर पाएगी? दूसरी ओर भाजपा के लिए जीत केवल एक राज्य की जीत नहीं बल्कि उसके सांस्कृतिक और वैचारिक विस्तार की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर भी है। डबल इंजन की ताकत अब न केवल बंगाल की आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर कड़े फैसले लेगी, बल्कि तिस्ता जल समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध को सुलझाकर पड़ोसी पहले यानी कि नेबरहुड फर्स्ट की नीति को भी नई धार देती हुई नजर आ सकती है। बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, उन्होंने परिवर्तन को चुना है, लेकिन ये परिवर्तन दिल्ली के सिंहासन के लिए कितना निर्णायक होगा ये 2029 की तैयारी पर निर्भर करेगा। फिलहाल बंगाल की हवाएं बदल चुकी हैं और हवाओं का रुख अब सीधे दिल्ली के सत्ता के गलियारों की ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।